सबको जय मसीह की। चलिए प्रभु का धन्यवाद करते हैं। आज प्रभु की मेज भी है, इसलिए हम लोग कोशिश करूंगा मैं कि समय पर हम लोग प्रभु की मेज में सहभागी हो सके और समय पर हम लोग आराधना को ख़त्म करें। 21 अध्याय में हम लोग हैं शमूएल की पहली पुस्तक के, और इस 21 अध्याय के पहले भाग को अपन ने बीते सप्ताह में देखा था, जिसमें राजा दाऊद, जो भी राजा नहीं है लेकिन दाऊद परमेश्वर के याजक अहीमेलेक के पास जाता है, और वहाँ जाने के बाद जो कुछ होता है उसे हम लोगों ने बीते सप्ताह में देखा। और जैसा कि मैंने बीते सप्ताह आपको बताया था कि इस अध्याय में 2 घटनाएं हैं, और उन 2 घटनाओं को हम लोग मनन करेंगे। और सोच रहा था कि मैं क्या इसमें से हम लोग सीख सकते हैं। प्रभु से मैं प्रार्थना किया, प्रभु ये यदि आप लोगों ने पढ़ा होगा तो शायद आपको भी ये चीज़ समझ में नहीं आई होगी कि यहाँ पे हो क्या रहा है, चल क्या रहा है। सब चीज़ें दाऊद अहीमेलेक के पास से कहाँ जाता है, गत के राजा आकीश के पास, जो कि पलिश्तियों का देश था, वहाँ पर जाता है। और एक दूसरे स्थान पर, एक ऐसा स्थान जो कि उसका दुश्मन है, एक ऐसी जगह जो कि उसके शत्रु जहाँ पर रहते हैं, उसके शत्रु जहाँ पर निवास करते हैं, वहाँ पर वो शरण लेने के लिए जाता है। राजा शाऊल से अपने प्राणों को बचाने के लिए चाहता है। और मैं विश्वास करता हूँ कि आप लोग पढ़ रहे होंगे अपने घरों पे आगे के चैप्टर। ये आप पढ़ रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि वैसे आपको समझ में आएगा कि हम लोग किन बातों का अध्ययन अपने समय में कर रहे हैं। आगे की जो घटनाएं हैं वो जो याजकों की हत्या जो हुई थी 22 अध्याय में, और उसके बाद राजा दाऊद किला नगर की रक्षा करता है, वो घटनाएं अपन आने वाले समय में देखेंगे। और कुछ ही चैप्टर है, कुछ ही अध्याय है जो शमूएल की पहली पुस्तक में है, जिस पे से हम लोग कुछ एक बातों को आने वाले समय में सीखेंगे। यहाँ पर कुछ इंटरेस्टिंग होता है, कुछ ऐसा होता है जो हमें बहुत सी बातें सिखाता है। आप लोग देखिए, अभी तक हम लोगों ने देखा कि दाऊद का जो जीवन है वो बहुत ऊंचाई पर था। हम लोग कहते हैं ना कि पीक पर, एकदम हाई लेवल पर उसका जीवन था। उसने अपने जीवन में बहुत ख्याति प्राप्त की, बहुत कम उम्र में, बहुत कम आयु में उसने सब कुछ पाया। उसने प्रतिष्ठा पाई, उसने है ना अच्छा पद पाया, उसने बहुत से अच्छे लोगों का साथ पाया। तो एक तरीके से हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि उसका ये जो जीवन था बहुत ऊंचाइयों पर था। ठीक है, अगर आप लोगों ने अब तक इस 21 अध्याय तक को पढ़ा होगा तो आप लोगों ने देखा होगा कि दाऊद को इसके पहले कि वो राजा शाऊल के सामने से भागता, इसके पहले परमेश्वर ने दाऊद के द्वारा अपने बहुत अद्भुत कामों को किया। और वहाँ पर हम लोग देखते हैं कि दाऊद हर एक क्षेत्र में सफलता को प्राप्त करता है। हर एक क्षेत्र में पलिश्तियों के साथ वो युद्ध करने के लिए जाता है, वहाँ पर भी उसको विजय मिलती है। शाऊल से जब शाऊल उसको भाला मारता है तो वहाँ से भी अपने प्राणों को बचाता है, वहाँ पे परमेश्वर उसके प्राणों की रक्षा करता है। एक तरीके से हम लोग देखते हैं कि उसके जीवन में सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, सब कुछ बहुत अच्छा था। लेकिन अब परिस्थितियाँ ऐसी आ गई थी कि एक समय जहाँ पर उसका जीवन बहुत पीक पर था, अब एकदम से हम लोग देखते हैं कि बिल्कुल उसका जो जीवन एकदम निचले स्तर पर आ जाता है। और कितने निचले स्तर तक आ जाता है वो इस घटना पे यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। 10 वचन से लेकर शमूएल की पहली पुस्तक, उसका अध्याय 21 और उसके वचन 10 से लेकर 15 तक। जब आप यहाँ पर इन वचनों को पढ़ोगे तो आप इस बात को पाओगे कि जब राजा दाऊद गत के राजा आकीश के पास जाता है, उसका एक नाम जो उपनाम है अबीमेलेक, वो भी है, और आकीश के नाम से भी उस समय उसको जाना जाता था, और अबीमेलेक के नाम से भी उसको जाना जाता है। वो आगे मैं आपको बताऊंगा कैसा क्या है। लेकिन यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि जब वो गत के राजा आकीश के पास जाता है तो वहाँ के लोग उसको देखकर पहचान जाते। कोई भी ऐसा नहीं है जो उसको ना पहचानता हो। ठीक है, वो अपने क्षेत्र में, अपने नगर में, अपने लोगों में तो प्रसिद्ध था ही, उसकी ख्याति उसके अपने लोगों में तो थी ही, लेकिन बाइबल हमको बताती है कि उसके दुश्मन के जो लोग थे, जो शत्रु जो देश थे, आस पड़ोस के जो उसके शत्रु लोग थे, वो भी दाऊद को अच्छी तरह से जानते थे।
अब जब दाऊद यहाँ पर आता है तो वहाँ के लोग उसको देखकर पहचान जाते हैं और वो वहाँ के लोग वहाँ के राजा से क्या कहते हैं कि क्या यह दाऊद नहीं, क्या यह राजा दाऊद नहीं। ठीक है, ऐसा ही लिखा हुआ है ना। क्या इसके विषय में लोगों ने गाया नहीं था नाचते झूमते हुए कि शाऊल ने तो हजारों को मारा और दाऊद ने लाखों को मारा। अब दाऊद यहाँ पर पहचाना गया। अब इन्हीं लोगों के एक शूरवीर सूरमा को उन्होंने मारा था, जो एक बड़े डिलडॉल का व्यक्ति था, गोलियत इन्हीं लोगों का था, पलिश्तियों का ही था वो। इन्हीं लोगों के एक बड़े सैनिक को, एक अच्छे शूरवीर को दाऊद ने गोफन के एक पत्थर से मार डाला था। अब यहाँ पर जब दाऊद इस बात को देखता है कि ये लोग भी मुझे पहचान गए, मतलब यहाँ पर ये जो दाऊद है ये इन लोगों के पास शरण लेने के लिए जाता है और उसे ऐसा लगता है कि मैं इन लोगों के पास जाऊँगा तो शाऊल मुझे यहाँ पर ढूंढने नहीं पाएगा। वहाँ पर उसको ऐसा लग रहा था कि यहाँ मुझे शाऊल से सुरक्षा मिल जाएगी, यहाँ पर मैं अपने प्राण शाऊल से बचा सकता हूँ, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वहाँ पर जब ये पहुँचा तो हमको देखने को मिलता है कि वहाँ के लोग इसको देखकर पहचान गए कि इसने तो भैया गोलियत को मारा था। और इसके विषय में इस बात से कहा जाता है, इसके विषय में इस प्रकार से कहा जाता है कि शाऊल ने तो हजारों को मारा लेकिन दाऊद ने लाखों को मारा। अब वहाँ पर दाऊद का रिएक्शन क्या था, मतलब उसकी प्रतिक्रिया वहाँ पर क्या थी, क्या रिएक्ट किया उसने, क्या किया आपको पता है? आपने पढ़ा है क्या वो? चलिए 12 वचन से देखिए क्या लिखा हुआ है आगे। दाऊद ने ये बातें अपने मन में रखी जो उसके विषय में कही गई थी उस समय। वचन में लिखा हुआ है कि ये बातें उसने अपने मन में रखी, और लिखा हुआ है आगे, और वो गत के राजा आकीश से बहुत डर गया, अत्यंत डर गया, ऐसा लिखा हुआ है। अब पहली चाल उसकी समझ उसके सफल नहीं हुई उसके अपने प्राणों को बचाने के लिए। दाऊद से शाऊल से तो अपना प्राण बचाता वो भाग ही रहा था, लेकिन जब वो यहाँ पर आकीश के पास पहुँचा तो यहाँ पर भी उसकी जान खतरे में आ गई। अब जब लोगों ने उसको पहचान लिया कि भैया ये तो वही है जिसने हमारे सैनिक को मारा है, जिसने हम लोगों को काफ़ी बार हराया है, ये वही है जिसने हमारे कई लोगों को मारा है। अब जब लोग उसको पहचान गए तो अब दाऊद सोचने लगा कि भाई अब यहाँ पे मेरा प्राण सुरक्षित नहीं है, अब मैं कैसे अपने आप को बचाऊं, कैसे अपने प्राणों की रखवाली करूं, मैं कैसे अपने आप को सुरक्षित रख सकता हूं। तो वहाँ पर उसने दूसरी चाल चली। दूसरी चाल क्या थी उसकी वहाँ पर कि वो उनके हाथ में पड़ तो किया, लेकिन लिखा हुआ है कि वो कैसा बन गया, पागल सा बन गया और फाटक के किवाड़ों पर लकीरें खींचने और अपनी लार अपनी दाढ़ी से बहाने लगा। एक पागल के जैसा वहाँ पर बर्ताव करने लगा। उसका व्यवहार कैसे बन गया कि वो जैसे एक पागल है, एक ऐसा व्यक्ति है जिसका दिमाग फिरा हुआ है, ठीक है, उसको कोई सुध नहीं है। और इसके बाद जब राजा के पास दाऊद को लेकर जाया जाता है तो वहाँ का राजा कहता है कि मेरे पास क्या बावलों की कमी है जो तुम एक और को पकड़ कर लेकर आ गए, इसको छोड़ दो, इसको जाने दो, क्या करेगा ये हमारा। खुद होश में नहीं है, खुद अपने आपे में नहीं है, पागलों जैसी हरकत कर रहा है। हो सकता है कि इसने हमारे सैनिकों को मारा हो, हमारे सूरवीर को मारा हो, लेकिन इसकी हालत देखकर ऐसा नहीं लग रहा है, तो बिल्कुल पागल के जैसा है। और वहाँ पर हम लोग देखते हैं कि वहाँ पर दाऊद की जो प्रसिद्धि थी, दाऊद की जो ख्याति थी, उसकी जो प्रतिष्ठा एकदम जो बन गई थी उस समय, वो सब क्या हो गई, उन लोगों के सामने समाप्त हो गई, शून्य हो गया वहाँ पर, कुछ भी नहीं। ये चीज़ें कुछ महत्वपूर्ण बातें हम लोगों को सिखाती है जिसे हमें ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। अब ये बात भी हमें समझना बहुत ज़रूरी है दाऊद के जीवन से कि जब दाऊद अपनी सफलता में था, या जब दाऊद अपने जीवन के एकदम ऊंचे लेवल पे था, अपने एकदम पीक पर था, उस समय वहाँ तक उसको पहुँचाने के लिए बहुत से लोगों का सहयोग रहा, समर्थन रहा। हम लोग देखते हैं कि जब शाऊल अपने घर में ही दाऊद को ढूंढ रहा था तो उसकी पत्नी जो मीकल थी, जो दाऊद से प्रेम रखती थी, उसने उसके प्राणों को बचाने के लिए उसको क्या करा, अपने घर से निकाला, अपने कमरे से निकाला, और उसके बाद उसकी जगह पर जिस बिस्तर पर वह सोया हुआ था वहाँ पर उसने अपने ग्रह देवताओं को लेटा दिया और राजा से झूठ बोला कि वो यहाँ पर है। और जब उसको ढूंढा गया तो वहाँ पर नहीं था।
वे बाद में मीकल बोलती है, शाऊल ने जब पूछा कि तूने मेरे विरुद्ध अपराध किया, तूने मुझे धोखा दिया, तो मीकल कहती है कि उसने मुझे जान से मारने की धमकी दी थी। इसे आप 18 अध्याय में पढ़ सकते हैं। उसके बाद उसका एक बहुत करीबी दोस्त, करीबी मित्र, जिसके बारे में हम लोग जानते हैं, योनातन, वो भी उसके प्रति क्या था, बहुत वफादार था। हर समय उसने दाऊद का साथ दिया, उसकी मुसीबत में हर समय वो योनातन दाऊद के साथ साथ खड़ा रहा। उसके प्राणों को बचाने के लिए जितना योनातन से हो सकता था उसने वो कोशिश किया कि वो उसके पिता से अपने दोस्त को बचा सके। अपने पिता के प्रति वफादारी को ना निभाते हुए उसने अपने दोस्त के प्रति, अपने मित्र के प्रति अपनी वफादारी को पूरा किया। और आप 18 अध्याय के 16 वचन में भी पढ़ सकते हैं। 18 अध्याय के 16 वचन में लिखा हुआ है कि इज़राइल और यहूदा के सब लोग दाऊद से प्रेम रखते थे, लिखा हुआ है ऐसा। और उसी के पहले अगर आप लोग देखोगे 13 वचन में कि जब दाऊद अपने जीवन के एकदम पीक पर था, सफलता के एकदम पीक पर था, उस समय ऐसा लिखा हुआ है कि उसे सहस्त्रपति के रूप में नियुक्त किया गया था राजा शाऊल के द्वारा। सहस्त्रपति का मतलब होता है 1000 सैनिकों के ऊपर एक कमांडर। तो वह 1000 सैनिकों के ऊपर क्या था, कमांडर था, उनका सेनापति था, सहस्त्रपति था। तो ये उपलब्धि उसको उसके जीवन में मिली थी। वो सहस्त्रपति था। इज़राइल के और यहूदा के लोग उसको बहुत पसंद करते थे, बहुत उसको प्यार करते थे, उसकी तारीफ करते थे, उसकी प्रशंसा करते थे, सब उससे प्रसन्न थे। कोई ऐसा नहीं था जिसको उससे दुखी हो, सिर्फ शाऊल को छोड़ के सब उससे प्रसन्न थे, सब उससे खुश थे। उसके बाद मीकल ने उसके जीवन में उसकी सहायता किया। योनातन ने जहाँ तक उससे संभव हुआ तब तक उसने उसकी मदद किया। तो जिस पायदान पर उस समय जो दाऊद पहुंचा था, उस पायदान पर या उस स्थान तक पहुंचने के लिए उसको काफ़ी लोगों ने सपोर्ट किया, काफ़ी लोगों ने उसकी मदद की, जिसकी वजह से वो वहाँ तक पहुंचा। लेकिन अब ऐसा क्या हुआ कि परमेश्वर ने उसको एकदम से नीचे गिरा दिया। उसकी सारी प्रसिद्धि, सारी ख्याति क्या हो गई, समाप्त हो गई। और राजा आकीश के सामने वो कैसा बन गया, पागल के जैसा बावलापन करने लगा वहाँ पर। ये सब चीज़ें उसके जीवन में क्यों। इससे पहले कि हम लोग आगे बढ़े, एक चीज़ मैं आपको यहाँ पर बताना चाहता हूँ। देखिए, दाऊद को उस सफलता तक पहुँचाने के लिए काफ़ी लोगों का सहयोग रहा, समर्थन रहा, काफ़ी लोगों ने उसकी मदद की, काफ़ी लोगों ने उसका सहयोग किया। बहुत से लोग उसको प्यार करते थे, बहुत से लोग उससे प्रसन्न थे, बहुत से लोगों ने उसके जीवन में कहीं ना कहीं, किसी न किसी क्षेत्र में उसकी मदद की, आगे भी की है। लेकिन यहाँ पर परमेश्वर कुछ चीज़ उसको सिखाने का प्रयास कर रहा था, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको बहुत ज़रूरी सिखाने का प्रयास करना चाहता हूँ, वो यह है कि हम भी अपने जीवन में आज जिस स्थान पर है, चाहे वो कोई भी स्थान क्यों ना हो, कोई भी पद क्यों ना हो, हम एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि ये हम अपने बलबूते पे प्राप्त नहीं किए हैं। आज जहाँ कहीं भी हम हैं, चाहे वो किसी पद में हो, चाहे किसी अधिकार में हो, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में क्यों ना हो, आज हम जहाँ कहीं भी है, जो भी आज हमारा मान सम्मान है, जो कुछ भी आज हमारी प्रतिष्ठा है, वहाँ तक पहुँचाने के लिए बहुत से लोगों ने अपना समय, बहुत से लोगों ने अपनी प्रार्थनाएं और बहुत से लोगों ने अपना परिश्रम किया है, जिसकी वजह से हम लोग आज यहाँ पर पहुँचे। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं अपना जीवन ले लूँ तो मैं अगर यहाँ पर खड़ा हूँ, ठीक है, तो ये मैं अपने बलबूते पे या अपने हुनर या अपनी काबिलियत के कारण नहीं खड़ा। मुझे यहाँ तक पहुँचाने के लिए मेरे पीछे कई लोगों ने मेहनत की, जिसमें मेरे मम्मी पापा है, मेरी माँ विशेषकर, जिसमें मेरे वो शिक्षक है, वो अध्यक्ष है, वो अध्यापक है, जिन्होंने मुझे वचनों की शिक्षाएं दी है, उन लोगों का सहयोग रहा। कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने मेरे लिए प्रार्थनाएं की है कि मैं जीवन में आगे बढ़ूं। तो जब ये इन सब लोगों का हाथ जब हमारे पीछे होता है, ये सब लोग जब हमारी मदद करते, किसी न किसी तरीके से हमारी सहायता करते हैं, एक बात हमें हमेशा अपने जीवन में याद रखने की आवश्यकता है कि जितने भी लोगों का हमें समर्थन मिला है हमारी ऊंचाइयों तक पहुंचने के लिए, उन तमाम लोगों को अपनी जिंदगी में कभी भी ना भूलें, कोई भी क्यों ना हो, कभी उनको भूले ना। कभी ऐसा ना हो कि आप उनको भूल गए हो। जो कुछ भी उन्होंने आपके लिए किया, चाहे वो किसी भी रूप में क्यों ना हो, चाहे गुप्त रूप में हो, चाहे प्रकट रूप में हो। बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो गुप्त में हमारे लिए काम करते हैं, हमको पता नहीं चलता है, लेकिन वो गुप्त में हमारे लिए काम करते रहते हैं कि हम आगे बढ़ें, भले ही वो सामने आकर नहीं करते। कुछ लोग होते हैं जो आगे आकर करते हैं,
जिनका हमें पता रहता है कि हाँ ये व्यक्ति है जिसने हमारे आगे बढ़ने के लिए हमारी मदद की। लेकिन कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो पीठ पीछे हमारे लिए ऐसी मदद करते हैं जो हमें पता ही नहीं चलता कि हमारी ये मदद किसने की। तो जब भी किसी समय जब हम लोग बैठे तो उन तमाम लोगों के लिए, जिन भी लोगों ने हमें इस स्थान तक पहुंचाने के लिए, उस पद तक, उस प्रतिष्ठा तक, उस सम्मान तक पहुंचाने के लिए प्रयास किया है, मेहनत की है, परिश्रम किया है, प्रार्थना की है, उन तमाम लोगों को अपनी जिंदगी में कभी भी नहीं भूलना, कभी भी नहीं। कभी कभी जीवन में ऐसा होता है ना कि कुछ ऐसी बातें हो जाती है, कुछ परिस्थितियां ऐसी हो जाती है जिसकी वजह से हम उन लोगों से मुख मोड़ लेते हैं और उन सारे बातों को भूल जाते हैं जो उन्होंने हमारे लिए किया हो। लेकिन अगर हम ऐसा करते हैं तो पता है फिर उसके लिए एक शब्द आता है, मैं बोलूंगा तो अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन वो आप जानते हैं। अगर हम पर कोई एहसान करे और हम उस एहसान को भूल जाए तो फिर क्या कहा जाएगा? एहसान फरामोश। और ये शब्द ऐसे ही नहीं बनाया गया, ये शब्द डिक्शनरी में ऐसे ही नहीं आया। इस जिंदगी में कई ऐसी परिस्थितियां, कई ऐसे लोग हमने देखे अपने जीवन में, हो सकता है कि आप लोगों ने भी देखा हो, जिनके लिए आपने बहुत कुछ किया, आपने बहुत उनका सहयोग किया, उनकी मदद की, लेकिन एक समय ऐसा है कि वो आपकी शक्ल भी देखना पसंद नहीं करते। हो सकता है कि आपके लिए किसी ने कुछ किया हो, आपकी मदद की हो, आपका समर्थन किया हो, आपका सहयोग किया हो, किसी भी रूप में हो, चाहे आर्थिक रूप में हो, भावनात्मक रूप में हो, किसी भी रूप में क्यों ना हो, उन्होंने जैसा भी उनको लगा उन्होंने आपकी मदद की। लेकिन कुछ परिस्थितियाँ, कुछ कारण, कुछ वजह ऐसी हो गई जिसके कारण आपने उनसे बात करना ही बंद कर दिया। अब सोचिए, दाऊद के जीवन में उसको उस सफलता तक पहुंचाने के लिए कई लोगों का हाथ था। और ध्यान रखिएगा, दाऊद किसी के भी एहसान को अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं भूला। आप आगे जब दाऊद के जीवन को हम लोग पढ़ेंगे ना, तब आप देखोगे कि दाऊद के जीवन में जिन भी लोगों ने उसकी मदद की ना, उन लोगों को उसने उसके सिंहासन पर बैठने के बाद जितनी हो सकी मदद की है। अबीगेल के बारे में भी अपन आगे देखेंगे, ये अबीगेल की बात भी कर रहा है, लेकिन जो वास्तविक बाइबल की अबीगेल है उसके बारे में भी, जब वो जंगल में भटक रहा था, अबीगेल ने कैसी उसकी मदद की, और जब वो राजा बना तो कैसे उसने उसके सहयोग में अपने काम को किया, उसे भी आप लोग आगे देखिएगा। दाऊद कभी किसी के उपकार को, जो उसके लिए लोगों ने किया, उसको कभी भी नहीं भूला। योनातन ने भी जो उसके लिए किया था उसको वो कभी भी भूल नहीं पाया। तो दाऊद जब अपने जीवन के पीक पर था, वहां तक उसे पहुंचाने के लिए कई लोगों ने उसकी मदद की, और वो उन सब लोगों के एहसान को याद रखता है। और जब आगे आप अध्ययन करोगे तो आप पाओगे दाऊद के जीवन को, उसने हर एक के लिए, जिन भी लोगों ने उसकी मदद की ना कुछ करके उसने उन लोगों के एहसान को पूरा किया। हमारी ज़िंदगी में बहुत से ऐसे लोग हैं, चाहे वो हमारे माता पिता क्यों, हमें पढ़ाने लिखाने में कौन परिश्रम करता है? हमारे मम्मी पापा ही करते हैं ना। तो हमारे जीवन के निर्माण में, हमारे कैरेक्टर के डेवलपमेंट में महत्वपूर्ण योगदान अगर किसी का होता है, अगर पारिवारिक क्षेत्र से देखें तो वो कौन होते हैं? हमारे माता पिता ही होते हैं। हमारे जीवन के हर एक क्षेत्र में वो हमारा सपोर्ट करते हैं, हमें आगे बढ़ाते हैं। दुनिया के लोग हमें निराश करते हैं, लेकिन माता पिता कभी हमसे निराशाजनक बातें नहीं बोलते, वो हमें बल्कि उत्साहित करते हैं। दुनिया के लोग भले ही हमारे लिए नकारात्मक बातें बोले, लेकिन माता पिता हमेशा हमारे लिए सकारात्मक बातें बोल के हमारा उत्साहवर्धन करते हैं, हमें आगे बढ़ाते हैं, ताकि जीवन में हम निराश हताश होकर बैठ ना जाए, लेकिन जीवन में संघर्ष करते हुए हम आगे बढ़े। वो प्रोत्साहन, वो सपोर्ट हमें मिलता है अपने माता पिता के द्वारा। कई दुनिया में ऐसे दोस्त होते हैं जो हमारे दुखी समय में हमारी मदद के लिए आगे आते हैं। कई मित्र होते हैं ऐसे, कई दोस्त होते हैं ऐसे कि हमारी मुसीबत के समय में हमें देखकर कि नहीं, मेरा भाई, मेरी बहन, मेरा दोस्त, मेरा यार मुसीबत में है, मैं उसके लिए कुछ करूंगा, वो आगे आकर हमारी मदद करते, भले ही हम उनसे ना बोलें,
कि भाई मुझे तेरी ज़रूरत है, बहन मुझे तेरी आवश्यकता है, लेकिन वो खुद होकर हमारे लिए आगे आते हैं और हमारी मदद करते हैं और हमसे कहते हैं कि भाई इसके अलावा अगर कुछ लगेगा तो मुझे बताना, मैं हमेशा तेरे लिए तैयार हूँ। बहन अगर कुछ तेरे लिए लगे तो मैं उसके लिए हमेशा तेरे लिए तैयार हूँ। ऐसे मित्र हमें मिलते हैं, ऐसे शिक्षक हमें मिलते हैं, ऐसे गुरु हमें मिलते हैं। उन सब लोगों का योगदान हमारे जीवन के हर एक क्षेत्र के निर्माण के लिए होता है, चाहे वो पारिवारिक क्षेत्र हो, चाहे व्यावसायिक क्षेत्र हो, चाहे वो कोई भी क्षेत्र क्यों ना हो। हर एक क्षेत्र का डेवलपमेंट हम अपने आप से नहीं कर लिए हैं, उन सब के पीछे किसी न किसी ने अपना योगदान जरूर दिया है। तो जब हम अपने जीवन की पीक पर पहुंचे, सफलता के एकदम शिखर पर पहुंचे ना, उस समय अपने जीवन में उन लोगों को, जिन भी लोगों ने वहां तक पहुंचने के लिए हमारी मदद की है ना, कभी ना भूले, चाहे वो हमारे माँ बाप हो, चाहे हमारे दोस्त हो, चाहे हमारे शिक्षक हो, कोई भी क्यों ना हो। और जब आप अपनी प्रार्थना में बैठते हैं, उन लोगों के लिए भी आप धन्यवाद दें जिन लोगों ने यहाँ तक आपको पहुँचाने के लिए आपकी मदद की है। उन लोगों को भी धन्यवाद दें, भले आप उनके नाम नहीं जानते हो, लेकिन आप उन तमाम लोगों के लिए खुदावंद का धन्यवाद कर सकते हैं कि पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तूने मेरे लिए ऐसे लोगों को आगे किया, मेरे लिए ऐसे लोगों को खड़ा किया जिन्होंने समय पर मेरी मदद की है। परमेश्वर ही है जो लोगों को हमारे लिए खड़ा करता है, ध्यान रखिएगा। परमेश्वर है जो अपने लोगों के द्वारा आपकी मदद करता है। कभी भी आप अपने जीवन में जब मुसीबतों में, संघर्षों में, विपत्तियों में घिरे हुए होंगे, उस समय परमेश्वर ही है जो अपने लोगों के द्वारा आपकी सहायता करेगा। तो जब ये चीज़ें हमारे जीवन में होती है ना, उनके कारों के लिए हमेशा उनको धन्यवाद करते रहे, उनके आभारी रहे, और जो कुछ उनके लिए बदले में उनसे करना पड़े, उनके लिए करना पड़े, उसके लिए आप हमेशा तैयार रहें। हम कभी एहसान फरामोश ना बनें। जो कुछ हमसे होता है उनके लिए हमें करना बहुत ज़रूरी है, जो दाऊद ने किया आने वाले समय में। दाऊद अपने जीवन की पीक पर था, लेकिन एक चीज़ और हमेशा यहाँ पे ध्यान में रखना। ये चीज़ तो हो गई कि हमें उनके एहसानों को ना भूलते हुए उनके लिए धन्यवाद देना है, परमेश्वर को धन्यवाद देना, उनके भी आभारी रहना, परमेश्वर को भी धन्यवाद देना। लेकिन एक चीज़ है जो दाऊद को परमेश्वर यहाँ पर सिखाना चाहते थे। अब जब ये चीज़ें हमारे जीवन में होती है ना, कभी कभी देखिए क्या होता है कि हमारा भरोसा, हमारा विश्वास कहीं और चला जाता है। क्या कभी आपने सोचा कि दाऊद को इन परिस्थितियों में परमेश्वर ने क्यों डाला? परमेश्वर चाहते, परमेश्वर के लिए देखिए कुछ भी असंभव नहीं था, ठीक है। परमेश्वर के लिए शाऊल को मारना कोई बड़ी बात नहीं थी। बड़ी बात थी क्या? नहीं थी। कोई बड़ा काम नहीं था राजा शाऊल को मारना। इवन दाऊद के हाथ में 2 बार शाऊल दिया भी गया, आगे अपन देखेंगे, लेकिन दाऊद ने नहीं मारा। मौका उसको मिला शाऊल को मारने का, लेकिन उसने नहीं मारा। तो शाऊल को खत्म करना, शाऊल को समाप्त करना परमेश्वर के लिए आसान नहीं था, लेकिन शाऊल को जिंदा रख के वो दाऊद को कुछ सिखा रहा था। शाऊल को जिंदा रख के वो दाऊद को कुछ सिखा रहा था। शायद एक दिन था जिसमें हमने कांटों की बात करी थी, शायद बुधवार का दिन कॉटेज वेडनेसडे की प्रेयर में। हम लोग ध्यान रखें, ये चीज़ें जो दाऊद के साथ हो रही है, इसमें दाऊद का कुछ बुरा नहीं है, इसमें दाऊद का भला ही है। ये जो तकलीफ़ें दाऊद के जीवन के ऊपर आई, ये मुसीबतें जो दाऊद के जीवन में एक के बाद एक घटती चली जा रही है, वो तो राजा, इज़राइल का होने वाला राजा है, लेकिन इस समय वो क्या हो रहा है? जंगल में, गुफाओं में अपने प्राणों को बचाता हुआ भाग रहा है। शाऊल को परमेश्वर ने इसलिए रखा ताकि वो दाऊद के चरित्र का निर्माण कर सके। हमारी ज़िंदगी में भी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हमें तकलीफ़ देते हैं। आपकी ज़िंदगी में है कोई ऐसा जो बार बार हम लोग, आप लोगों में से किन लोगों ने बैलगाड़ी चलाई है? किसी ने चलाई है बैलगाड़ी? नहीं चलाई? चलो, हम लोग बचपन में थे ना, हम लोग छोटे थे, तो उस समय बैलगाड़ियाँ चलती थी। हाँ, जो पुराने हैं उनको लोग जानते हैं। तो जो बैलगाड़ी हाँकता है ना, उसके पास एक लकड़ी होती है, ठीक है, और उस लकड़ी के यहाँ पर एक कील ठुका हुआ था उल्टा और उस कील का जो नोक है वो बाहर रहती है।
तो क्या होता है, बैल जब भी रॉन्ग बकता है ना, टोचते हैं उसको ताकि वो सही ट्रैक पे चलने लगे। किसी ने देखा होगा तो उसको मालूम होगा ये चीज़, है ना। जब भी बैल आनाकानी करने लगे, नहीं चल रहा है ठीक से, है ना, साथ वाले बैल का साथ नहीं दे रहा, अलग भग रहा है, रॉन्ग कर रहा है, तो फिर वहाँ पर एक वो अपने पास वो हथियार रहता है, मारो टोचा, तब वो सीधा हो जाता है। ठीक है, वो आरी उसको मारना ज़रूरी है उसको सही करने के लिए। हमारी ज़िंदगी में भी ऐसा ही है, परमेश्वर अपने पास एक आरी रखा हुआ है बार बार हमको टोचने के लिए, कि जब भी हम गलत करें, जब भी हम रॉन्ग भगे ना, परमेश्वर ऐसा टोचन मारता है कि हम लोग सही रास्ते पर आ जाते हैं। पता है, पौलुस के विषय में ऐसा लिखा हुआ है, पौलुस इस बात की गवाही देता है कि उसको एक कांटा चुभोया गया था, उसको एक कांटा चुभोया गया था, और उसने परमेश्वर से दुआ करी कि परमेश्वर इस कांटे के इस दर्द को तो दूर कर। लेकिन परमेश्वर का वो सुंदर वाक्य उसके लिए आया जो हम सबको याद है, हम सब अपने मुख पर हमेशा रखते हैं। परमेश्वर उससे कहते हैं कि मेरा अनुग्रह ही तेरे लिए बहुत है। वो कांटा उसकी ज़िंदगी भर उसके जीवन से दूर नहीं हुआ, वो कांटा बना रहा। हमारी ज़िंदगी में भी कई लोग परमेश्वर इसीलिए रखता है जो हमें तकलीफ देते, इवन, ठीक है, जो हमें दुख देते हैं, हमें तकलीफ देते हैं, हमें पीड़ा देते हैं, वो परमेश्वर इसीलिए रखता है ताकि हम सही दिशा में आगे बढ़ते रहें। इसलिए मैं तो ये कहता हूँ, अगर ऐसे लोग आपकी ज़िंदगी में ना, उनके लिए आप धन्यवाद दें कि परमेश्वर कम से कम तूने ऐसे लोगों को रखा तो है जो हमें तकलीफ देते हैं, दर्द देते, ताकि हम बार बार तुझे याद कर सके। इस चीज़ को यहाँ पर परमेश्वर दाऊद के जीवन में भी कर रहा था। और जैसा कि हम लोग जानते हैं, राजा शाऊल को परमेश्वर के लिए ख़त्म करना कोई बड़ी बात नहीं थी, बहुत मामूली सा काम था। परमेश्वर चाहे एक क्षण में शाऊल का प्राण ले सकता था और दाऊद को उसकी जगह पर राजा बना सकता था, लेकिन परमेश्वर एक ऐसे व्यक्ति को तैयार कर रहा था जो सदा के लिए उसके नाम को स्थिर करेगा, सदा के लिए, एक पल के लिए नहीं। और प्रभु यीशु मसीह नए नियम में किस नाम से जाना जाता है? दाऊद की संतान। यही शब्द किया ना, एक व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह के पास आते उससे बोलता है, हे प्रभु दाऊद की संतान, क्योंकि परमेश्वर ने दाऊद के चरित्र को वैसा बनाया, ऐसा डेवलप किया परमेश्वर ने उसके चरित्र को कि सदा तक उसका नाम इस दुनिया में कायम रहे। प्रभु यीशु मसीह भी उसी के सिंहासन पर सदा काल के लिए बैठा, दाऊद के सिंहासन पर बैठने वाला हमारा प्रभु यीशु मसीह जो सदा काल का राजा बना। वो चरित्र, वो कैरेक्टर परमेश्वर के द्वारा उस जंगल में, उस वीराने में दाऊद से, शाऊल से उसके प्राणों को बचाते हुए, भागते हुए परमेश्वर ने तैयार किया। हमारी ज़िंदगी में भी जब हम लोग इस दुनिया में भागते हैं, लोग जब हमें तकलीफ देते हैं, पीड़ा देते हैं, हमें सताते हैं, हमारे लिए सरदर्द बन जाते हैं, ऐसे लोग अगर हमारी ज़िंदगी में है ना, उनके लिए हम धन्यवाद दें परमेश्वर, ये खुदा तूने ऐसे लोगों को हमारी ज़िंदगी में रखा ताकि हम सीधी राहों पर चलते रहें। और ये बहुत ज़रूरी है हमारे जीवन में। इसलिए मैं कहता हूँ, है ना, मेरे अपने जीवन का अनुभव है, और आप भी हो सकता है यही प्रार्थना कीजिए, खुदावन अगर आपके जीवन में ऐसे कई लोग हैं ना, तो उनके रहने देने के लिए प्रार्थना करें, प्रभु उसको रहने दे, उसको मत निकाल, बस तू अनुग्रह पर अनुग्रह हमको देता जा। देखिएगा फिर परमेश्वर आपके चरित्र को, आपके जीवन को किस तरह से निर्मित करेगा। परमेश्वर आपके जीवन को ऐसा बनाएगा कि लोग आपकी मिसाल देंगे, कोई मामूली बात नहीं होगी। और ऐसा दाऊद के साथ भी हुआ। इस जंगल में, इस वीराने में परमेश्वर ने उसको बहुत सी बातें सिखाई। इसलिए आप देखोगे भजनकार के जो राजा दाऊद के जो ज़्यादातर भजन है ना, वो महल में बैठकर नहीं लिखे गए, आराम से गद्दे पर बैठे या लेटे हुए उसने नहीं लिखा है। उसने ज़्यादातर भजन, आप भजन संहिता में पढ़िए, मैं पढ़ रहा था, मैं देख रहा था, कई भजन ऐसे हैं, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा भजन उसके ऐसे हैं जो उसने जंगल में लिखे हैं। जंगल में, सोचिए, गुफाओं में लिखे, भागते हुए लिखे, अपने प्राण को बचाते हुए जब वो भाग रहा था उस समय, उस परिस्थिति में उसने वो भजन लिखे। सोचिए अगर वो महल में सीधा पहुंच जाता,
ठीक है, उसका जैसे अभिषेक हुआ और जैसे उसकी उम्र हो जाती 20-21 साल की, और परमेश्वर शाऊल को मार के उसको उसकी कम उम्र में ही उसको राजा बना देता, तो आप सोचिए क्या जो भजन हमको भजन संहिता के पुस्तक में मिलते हैं वो होते क्या? सोचिए, नहीं होते। जो अनुभव के साथ उसने जो भजन लिखे हैं वो शायद नहीं होते। आज हमारे पास 150 भजन है भजन संहिता की पुस्तक में, जिसमें से बहुत सारे सिर्फ दाऊद के हैं। उनकी संख्या कम हो सकती थी या 0 भी हो सकती थी, नहीं कह सकते, लेकिन वो सब चीजें दाऊद ने लिखी अपने अनुभव से। और ये अनुभव उसको कहाँ मिला? जंगल में, गुफाओं में, दुख में, पीड़ा में, तकलीफ में, दर्द में, अकेले में। ये अनुभव उसको उसकी जिंदगी में मिले। और इस दुनिया में भी यही चीज होती है, आपको पता है। इस दुनिया में जो दुख हमें होता है, जो पीड़ाएं, जो तकलीफें हमें होती है ना, वो बहुत सी चीजें हमको सिखा जाती है। होता है आपके साथ? कोई तकलीफ आपके जीवन में आई, कोई विपत्ति आपके जीवन में आई, और जब आप उस विपत्ति से बाहर निकलोगे ना, आप देखोगे, आप पाओगे कि मैंने इस विपत्ति में ना ये बात जरूर सीख ली है। आपके साथ ऐसा होगा, हर एक के साथ होगा। जब आप उस मुसीबत में से, उस सिचुएशन में से जब आप बाहर आए होगे, आप कहे होगे ये बात को, ये आज मैंने अपने जीवन में ये बात सीखी, ये बात जानी। लेकिन पता है उसको सिखाने वाला कौन है? परमेश्वर। परमेश्वर ने वो तकलीफ आपकी जिंदगी में इसलिए आने दी ताकि वो आपको सिखाए। जो आपने सीखा वो आप खुद अपने मुंह से अंगीकार करो कि हाँ, मैंने अपने जीवन में इस तकलीफ में यह बात सीखी है। और दाऊद ने अपने जीवन की तकलीफ़ों में बहुत सी बात सीखी, इसीलिए वो इतने सारे भजनों को लिख पाया। हमारे जीवन में भी जब हम अकेले हो, दुख में हो, तकलीफ में हो, पीड़ा में हो, तभी हम परमेश्वर के लिए बहुत सुंदर गीतों को लिख सकते हैं। बहुत सुंदर गीतों। जितने गीतकार आप लोग देखते हैं ना, जिन्होंने परमेश्वर के लिए गीत लिखे, जो पुस्तकों में हमारे पास है, उन्होंने आराम फरमाते हुए एसी में बैठकर, है ना, आरामदायक गद्दों पर, सोफों पर नहीं लिखा है। ठीक है, जो भी गीत आज हमारे पास है वो गीत उनके जीवन का अनुभव है, जो उन्होंने शब्दों में पिरोया है। वैसे ही हम भी परमेश्वर की महिमा के लिए उन तकलीफ़ों में से जब उभरेंगे ना, तो परमेश्वर के लिए हम भी कई सुंदर गीत लिख सकते हैं। कितना सुंदर होगा। तो ये चीज़ें यहाँ पर दाऊद को परमेश्वर ने सिखाई। दाऊद डरा हुआ, अकेला, अलग थलग अपने जीवन में यहाँ पर पाया गया, और उसके जीवन की ये हालत हो गई कि उसे अपने प्राणों को बचाने के लिए, अपनी ज़िंदगी को बचाने के लिए उसको पागल के जैसा बनना पड़ा, बावलेपन की एक्टिंग करना पड़ा। देखिए, वो दीवार को ऐसा खरोचता है और दाढ़ी, अपनी मुंह से लार निकालता है जो दाढ़ी पे बहती है। सोचिए कैसे उसने कर लिया होगा ये सब चीज़, सिर्फ किस लिए? अपने प्राणों को बचाने के लिए। कहाँ लोग उसकी तारीफ कर रहे थे। लिखा है ना कि इसको लोग जानते थे। इसके विषय में ऐसा कहा जाता है कि शाऊल ने तो हजारों को मारा, लेकिन दाऊद ने लाखों को मारा। सोचिए कितनी प्रसिद्धि थी उसकी, कितनी ख्याति थी। वहां पर भी, उसके शत्रु के देश में भी, राजा आकीश के नगर में, गत में, लोग उसको जानते थे कि इसने लाखों को मारा। इसके विषय में लोग नाच नाच कर ऐसा गाते थे कि शाऊल ने हजारों को मारा लेकिन दाऊद ने लाखों को मारा है। इस प्रकार से उसकी प्रसिद्धि वहां पर थी। लेकिन एक झटके में उसकी सारी प्रसिद्धि कहां पर आ गई? नीचे, धराशायी, जमीन पर। एक झटके में वो जमीन पर आ गया। सब कुछ उसने अपने उस समय में खो दिया। उसके मित्र का साथ उससे छूट गया। उसकी पत्नी, उसकी पत्नी से वो अलग हो गया, मीकल से। जो लोग उसको पसंद करते थे उनसे वो दूर हो गया। अपने पिता से, अपने भाइयों से वो दूर हो गया। सब कुछ उसका छूट गया और वो जंगल में अपने प्राणों को बचाता हुआ भागता है। और जब वो अपने प्राणों को जंगल में बचाता हुआ भाग रहा था ना, तब उसने एक भजन लिखा। जब यहाँ पर वो जब राजा आकीश के पास आता है, भजन संहिता में उसको अबीमेलेक के नाम से उसको उपनाम दिया, वहाँ पर दिया गया। लेकिन वहाँ पर आप देखोगे भजन संहिता 34, निकालिएगा,
उस भजन में बहुत से ऐसी आयतें हैं जिसे हम लोग अपनी प्रार्थनाओं में स्मरण करते हैं, लेकिन वो भजन आपको पता है कब लिखा गया? वहाँ पर ऊपर ही अगर आपके पास BSI की हिंदी बाइबल होगी तो उस भजन संहिता के 34 अध्याय में पहले वचन के आगे कुछ एक बारीक अक्षरों में कुछ लिखा होगा, आप उसे ज़रूर पढ़ना। और उसके आखिरी में एक स्टार दिया गया होगा, उस सेंटेंस के ख़त्म होने के बाद एक स्टार दिया होगा। उस स्टार का रेफरेंस आपको नीचे मिलेगा बॉटम में, सबसे आखिरी में। तो वहाँ पर आप देखोगे कि जो स्टार है ना, उस स्टार का सबसे बॉटम में नीचे आपको देखने को मिलेगा पहला शमूएल 21 अध्याय है BSI की हिंदी बाइबल में। तो ये जो भजन संहिता 34 है, जो आप अपनी बाइबल में देखते हैं, ये दाऊद ने उस समय लिखा जब वो शाऊल से अपने प्राणों को बचाते हुए भागा और गत के राजा आकीश के पास गया। उस समय उसने इस भजन को लिखा। तो जो अनुभव उसने वहाँ पर किया, वहाँ उसने उस अनुभव को अपने भजनों में, अपने शब्दों में वहाँ पर लिखता है। कितना सुंदर वो भजन है, भजन संहिता 34। उसके एक एक वचन पर हम लोग ध्यान दें। सिर्फ 3 बातें मैं बताऊंगा उस भजन से, जो वहाँ पर उस समय उसके लिए लिखा गया था, जो परमेश्वर उसको वहाँ सिखाना चाहता था और उसने सीखा भी। जो कुछ परमेश्वर ने उसको सिखाया, दाऊद ने उसको बखूबी सीखा। और उसके बाद वो उस बात को जो उसने अपने जीवन में सीखी वहाँ पर, उसको वो भजन के रूप में लिखता है। क्या कहता है 4 वचन से लेकर 8 वचन तक, देखिए 7 वचन तक, भजन संहिता 34 4 से 7। उसके पहले तो वो क्या करता है? परमेश्वर की स्तुति करता है, परमेश्वर को महिमा देता है। मैं हर समय यहोवा को धन्य कहा करूँगा, उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुख से होती रहेगी। मैं यहोवा पर घमंड करूँगा, नम्र लोग यह सुनकर आनंदित होंगे। मेरे साथ यहोवा की बड़ाई करो और आओ हम मिलकर उसके नाम की स्तुति करें। परमेश्वर की स्तुति वहाँ पर वो उस परिस्थिति में करता है जब वो अपनी सारी प्रसिद्धि खो चुका, अपने सारे सहयोगी लोगों को खो चुका और अपने जीवन में अपने सारे चहितों को खो चुका। उस समय वो परमेश्वर की स्तुति करता है, परमेश्वर की वंदना करता है। देखिए, जीवन में पता है कभी कभी क्या होता है, जब परमेश्वर हमारे लिए कुछ लोगों को खड़ा करता है ना, जो हमारी मदद करते हैं, जो हमारी सहायता करते हैं, कभी कभार हमारी ज़िंदगी में पता है क्या हो जाता है कि जो लोग हमारी मदद करते हैं या जिन लोगों के साथ हमारी गहरी मित्रता है, दोस्ती है, हमारे साथ कभी कभी क्या होता है कि हमारा भरोसा तब फिर परमेश्वर पर ना होकर उन लोगों पर आ जाता है। होता है ऐसा। कैसे? मान के चलिए आप किसी मुसीबत में हो और आपके किसी मित्र ने आपकी मदद की, किसी भी रूप में उसने आपकी मदद की, वो समय निकल गया, लेकिन बाद में फिर अगर आपके जीवन में कोई मुसीबत आएगी ना, आपको फिर वही दोस्त याद आएगा। होता है कि उसने मेरी मदद करी थी, इस बार भी अगर मैं उसके पास जाऊंगा ना तो मेरी मदद करने के लिए इनकार नहीं करेगा। तो दूसरी बार जब हम किसी परेशानी में फंसते हैं, किसी विपत्ति में आते हैं, तब फिर हमको वही हमारा मित्र याद आ जाता है। तो इसका मतलब क्या हो जाता है कि हमने अपने उस दोस्त, अपने उस मित्र को अपनी बैसाखी बना लिया, अपना सहारा बना लिया, और उसी बैसाखी के सहारे हम आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं या उस मुसीबत में से निकलने की कोशिश करते हैं। दाऊद के जीवन में भी सेम यही सिचुएशन हो रही थी। दाऊद कहीं ना कहीं उन लोगों के ऊपर अधिक निर्भर हो रहा था जिन लोगों ने उसकी मुसीबत के समय में मदद की थी। कहीं ना कहीं उन लोगों के ऊपर ज़्यादा डिपेंड हो रहा था, ज़्यादा निर्भर हो रहा था। लेकिन परमेश्वर इसी निर्भरता को खत्म करने की प्रयास कर रहे थे। परमेश्वर यही चाह रहे थे कि वो लोगों के ऊपर, जिसने बीते समय में उसकी मदद की है, उन लोगों के ऊपर भरोसा ना करके, उन लोगों के ऊपर डिपेंड ना होकर परमेश्वर के ऊपर परमेश्वर पर निर्भर हो। परमेश्वर ने धीरे धीरे करके उसके जीवन की वैसाखियों को हटाना शुरू कर दिया, जो वैसाखियां जिसके सहारे वो वहां तक पहुंचा था। अब परमेश्वर ये चाह रहे थे कि वो जीवन भर उन वैसाखियों के सहारे न रहे। परमेश्वर चाह रहे थे कि अब उसकी निर्भरता, अब उसका भरोसा, अब उसका विश्वास सिर्फ मुझ पर हो, मुझ पर, लोगों पर नहीं। लोगों के पास वो बार बार ना जाए, परमेश्वर चाह रहे थे वो अब मेरे पास आए हर बात के लिए। और इसीलिए परमेश्वर उसको उसके जीवन के उस ऊंचे स्थान से एकदम निचले स्थान तक लेकर आ गए, ताकि परमेश्वर उसको सिखाए कि
सिर्फ और सिर्फ उसे परमेश्वर पर ही भरोसा रखना जरूरी है, और उसने रखा अपने जीवन में। और यह बात आप उसके इस वचन से स्पष्ट रीति से मालूम कर सकते हैं। लिखा हुआ है 4 वचन के आगे, मैं यहोवा के पास गया तब उसने मेरी सुन ली और मुझे पूरी रीति से उसने क्या किया, निर्भय किया। मेरे मन में जो डर था उसे मेरे परमेश्वर ने दूर किया। और लिखा हुआ है आगे, जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई और उनका मुंह कभी काला न होने पाया। इस दिन जन ने पुकारा तब यहोवा ने सुन लिया और उसको उसके सब कष्टों से छुड़ा लिया। यहोवा के डरवैयों के चारों ओर उसका दूत उनको छावनी किए हुए बचाता है। यह अनुभव, यह एहसास परमेश्वर ने उसको कराया। परमेश्वर ने उसे बताने की कोशिश की कि तुझे सहायता करने वाला, तुझे सुरक्षा देने वाला, तुझे सहारा देने वाला सिर्फ और सिर्फ कौन है? परमेश्वर। तो इस बात को जान, तो इस बात को मान, तो इस बात को अंगीकार कर कि इस दुनिया में कोई तुझे सुरक्षा नहीं दे सकता, चाहे वो किसी भी देश का राजा क्यों ना हो। तुझे अगर सुरक्षा दे सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर दे सकता है। और इसलिए वो कहता है कि यहोवा के डरवैयों के चारों ओर उसका दूत उसको छावनी किए हुए बचाता है। परमेश्वर की सुरक्षा उसके लिए थी और परमेश्वर उसको बताना चाह रहे थे कि दाऊद, तुझे अगर सुरक्षा कोई दे सकता है तो वो मैं हूं। तो मुझ पर भरोसा करना, मुझ पर निर्भर रहना, मुझ पर विश्वास करना। तू लोगों के पास बार बार क्यों जाता है? लोग हर समय तेरी मदद करने के लिए तैयार नहीं रहेंगे। हर समय अगर तेरी मदद कोई कर सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ मैं हूं, सिर्फ और सिर्फ मैं, हर समय। और दाऊद ने यहां पर सीखा और इसलिए वो कहता है कि जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई और उनका मुंह कभी काला नहीं होने पाया। इस दिन जन ने पुकारा और यहोवा ने उसकी सुन लिया और उसको उसके सब कष्टों से छुड़ा लिया। कितनी सुंदर बात वो अपने अनुभव से कहता है। मैंने उसको पुकारा और उसने मुझे उत्तर दिया, उसने मेरी सुन ली। इसलिए वो कहता है कि जब भी कोई उसको पुकारेगा ना, वो कभी भी लज्जित नहीं होगा। परमेश्वर उसके मुंह को कभी काला नहीं होने देगा। वो उसको पुकारेंगे और उनका परमेश्वर उनको उनके सारे कष्टों से छुड़ाएगा। और यही चीज हमारी जिंदगी में होना चाहिए कि हमारा भरोसा दुनिया के लोगों पर ना हो हर समय, कि हमारे माँ बाप ही करेंगे। एक समय आता है जब हमें अपने पैरों पर खड़ा होना पड़ता है। हमेशा हमारे मम्मी पापा उठकर हमारा दांत नहीं घिसते हैं। होता है क्या ऐसा? हमेशा ही हम डिपेंड नहीं रहते हर एक बात के लिए लोगों के ऊपर। परमेश्वर चाहता है कि हमारी जो निर्भरता है, हमारा जो भरोसा है, वो परमेश्वर के ऊपर बने, दुनिया के लोगों को छोड़कर। और ये बात दाऊद ने अपने जीवन में उस जंगल में उस समय सीखी जब वो राजा अकीस के सामने पागल सा बन गया था। 3 जन ने पुकारा और उसके सब कष्टों से उसके यहोवा ने उसको छुड़ाया। दूसरी बात जो दाऊद ने वहां पर सीखी, देखिए उसके बाद क्या लिखता है भजन में। वो कहता है दाऊद 8 वचन से आगे, परख कर देखो कि यहोवा कैसा भला है, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो उसकी शरण लेता है। हे यहोवा के पवित्र लोगों, उसका भय मानो, क्योंकि उसके डरवैयों को किसी बात की घटी नहीं होती। जवान सिंहों को तो घटी होती और वो भूखे रह जाते हैं, परंतु यहोवा के खोजियों को किसी भली वस्तु की घटी न होगी। ये चीज उसने कब सीखी? जब वो जंगल में था, वीराने में था, अकेला था, भूखा था। परमेश्वर ने उसे सिखाया कि तुझे बार बार मंदिर की रोटियां खाने की जरूरत नहीं है, तो मुझ पर डिपेंड रहे, तो मुझ पर निर्भर रहे। मैं तुझे खाना खिलाऊंगा, मैं तुझे भोजन दूंगा। तुझे बार बार किसी से मांगने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मैं तेरे भोजन का प्रबंध करूंगा, मैं तेरा पेट भरा करूंगा। और परमेश्वर कैसे अपने लोगों को पेट को भरता है यह हम अच्छी तरह से जानते हैं। एलिया भी जब जंगल में अपने प्राणों को बचाने को भाग रहा था, वचन में हम लोग देखते हैं परमेश्वर ने कौवों के द्वारा उसको भोजन खिलाया। रोटी और मांस लाकर वो देते थे उसको। परमेश्वर अपने लोगों को कभी भी भूखा नहीं रहने देता। परमेश्वर उसको सिखा रहा था कि दाऊद, इस समय भले ही तू जंगल में वीराने में, तो इस बात की चिंता मत कर कि मैं क्या खाऊंगा, मैं क्या खाकर जिंदा रहूंगा।
परमेश्वर कहते हैं, दाऊद इस बात को अनुभव करता है कि जवान सिंहों को घटी हो जाती है और वो भूखे भी रहते हैं, लेकिन जो उसके खोजी है उसको परमेश्वर कभी भी भूखा नहीं रहने देगा। ये उसने जंगल में सीखा, भूख में सीखा। जब उसको भूख लगी तो परमेश्वर ने उसको ये सिखाया कि तू मुझ पर निर्भर रहे, मुझ पर डिपेंड रहे, मैं तेरा पेट भरूंगा, मैं तुझे भोजन दूंगा। हमारी ज़िंदगी में भी कई बार ऐसा हो सकता है कि हम लोगों के ऊपर डिपेंड हो कि सिर्फ यही करेंगे, यही कर सकते, यही मेरे लिए करेंगे। और कई बार हम जबरदस्ती करने लगते कि तुम्हें करना चाहिए, तुम्हारी जिम्मेदारी बनती है, तुम्हारा कर्तव्य है कि तुम्हें मेरे लिए करना चाहिए। नहीं, परमेश्वर है हमारे लिए, हम परमेश्वर को पुकारे, उसको खोजे। और इसलिए तो लिखा हुआ है कि यहोवा के खोजियों को किसी भली वस्तु की घटी न होगी। उसको खोजो, उसको ढूंढो और देखो, वो हमारी जिंदगी में किसी भी बात की घटी नहीं होने देगा। किसी भी बात की जो हमारी जिंदगी के लिए जरूरी है ना, इस संसार में हमारे जीवन के लिए, वो सब हमारा परमेश्वर पर्याप्त रीति से, बहुतायत से हमको प्रदान करेगा। और ये दाऊद का उसके जीवन में अनुभव था, और इसलिए वो कहता है कि उसके खोजियों को किसी बात की घटी नहीं होती है, किसी भी बात की घटी नहीं होती। परख कर देखो कि यहोवा कैसा भला है, परख कर देखो, चख कर देखो कैसा भला है। उसका भय मानो। जवान सिंहों को तो घटी हो जाती है, वो भूखे रहते हैं, लेकिन जो उसके खोजने वाले हैं, जो उसका भय मानने वाले हैं, उनको कभी भी किसी बात की घटी नहीं होगी। परमेश्वर सिखा रहा था कि वो, मतलब दाऊद अपने जीवन के प्रबंध के लिए, जीवन की हर एक आवश्यकता के लिए किस पर निर्भर रहे? परमेश्वर पर, यहोवा पर, उस पर निर्भर रहे, उस पर भरोसा रखे। और तीसरी और आखिरी बात बता के समाप्त करूंगा, जो इस भजन से है। दाऊद ने अपने जीवन में इस बात को एहसास किया, अनुभव किया कि जब भी उसके लोग उसको पुकारते हैं, जब भी उसके लोग अपने टूटे हुए हृदय को उसके समीप लेकर जाते हैं, अपने टूटे मन को उसके पास लेकर जाते हैं, तब वो उनकी दुहाइयों को सुनता है। और 11 वचन से लेकर 19 वचन तक आप इन बातों को देख सकते हैं। पूरे 22 वचन तक अगर आप लोग देखोगे, 11 से लेकर 22 तक, आप इसी बात को पाओगे कि जब भी हम उसकी दुहाई देते हैं अपनी दुख में, अपनी पीड़ा में, अपनी मुसीबतों में, अपने दर्द में, उस समय दाऊद इस बात को लिखता है कि जब धर्मी दुहाई देते हैं और यहोवा उनकी सुनता है और उनको उनके सब विपत्तियों से छुड़ाता है। फिर इसके आगे लिखा हुआ है 18 वचन में कि यहोवा टूटे मन वालों के समीप रहता और पिसे हुओं का क्या करता है? उद्धार करता है। परमेश्वर ने दाऊद को सिखाया कि जब तू अपने टूटे हृदय से, अपने दुखी मन से मुझे पुकारेगा ना, उस समय तुझे छुड़ाने के लिए, तेरी सहायता के लिए मैं हमेशा तत्पर और तैयार हूँ। तेरी मदद करने के लिए, तेरे आंसू पोंछने के लिए मैं हूँ। मैं हमेशा इस बात को कहता हूँ, आज फिर कहता हूँ कि जब भी हमारे ज़िंदगी में हम किसी दुख में हैं, हम किसी मनुष्य का आसरा ना ढूंढे कि हम उसके कंधे पे सर रख कर रोएंगे। सच बताता हूँ, परमेश्वर से अच्छा कंधा आपको इस दुनिया में कहीं पर नहीं मिल सकता, जहाँ पर आप अपने सर को रखकर सुकून के साथ, जितना आपको रोना है ना, आप रो सकते हैं। जितना आपको आंसू बहाना है अपने दर्द के लिए, अपनी पीड़ाओं के लिए, अपने दुख के लिए, जितना आपको आंसू बहाना है ना, वो सब आप परमेश्वर के कंधों के ऊपर अपना सर रख के बहा सकते हैं। उससे अच्छे कंधे हमारे दुखों को बांटने के लिए और किसी के भी नहीं है इस दुनिया में। और इसलिए वो कहता है कि यहोवा टूटे मन वालों के पास, जिनके हृदय टूटे हैं ना, जिस दुनिया में धोखा खाए हैं, जो इस दुनिया में दुख में जिए हैं। आज हो सकता है कि बहुत से लोग अपने जीवन में किसी दुख को लेकर चल रहे हैं। बहुत सी ऐसी बातें होती है जो जीवन में दुख पहुंचाती है, अंदर से हमें झकझोर देती है,
तोड़ देती है और उसके कारण हमको समझ में नहीं आता कि हम किसके पास जाकर रोए, हम किसके पास जाकर अपना दुख सुनाएं, हम किसके पास जाकर अपना दुखड़ा रोए। मैं कहना चाहता हूं आपको, ऐसे समय अगर आपकी ज़िंदगी में आते हैं तो ऐसे समय सिर्फ और सिर्फ एक ही व्यक्ति है जिसके पास आपको जाना चाहिए, और वो है परमेश्वर। अकेले कमरे में जाएं, अपना कमरा बंद कर ले और जितना हो सकता है परमेश्वर की उपस्थिति में, जितना आपको रोना आ रहा है ना, जितना आपके जीवन में दुख है ना, वो सब आप परमेश्वर के सम्मुख उंडेल दीजिए, सब कुछ। मैंने भी एक समय ऐसा ही किया, जब मेरे मन में परमेश्वर की पवित्र आत्मा ने मुझे कायल किया और जब मुझे अपने पापों का एहसास हुआ ना, पता है मैंने भी यही किया। मैं अपने कमरे में गया, एक कमरा था हमारे घर में पहले, उस कमरे में मैं गया, दरवाज़ा बंद किया और बहुत रोया, बहुत बहुत। उस समय मम्मी आंगन में गोबर से लीप रही थी और मम्मी देख रही थी कि बॉबी क्यों रो रहा है, क्यों आंसू बह रहे हैं। बाद में मम्मी को एहसास हुआ कि ये पश्चाताप के आंसू है, दुख के आंसू है, दर्द के आंसू है। मैं बहुत रोया, पता है, बहुत। उसके बाद फिर मुझे तसल्ली हुई, मुझे सुकून मिला, मेरा दर्द चला गया, मेरी पीड़ा चली गई। आप देखिए, जब आप परमेश्वर के समीप रोओगे ना, आपको बहुत हल्का महसूस होगा, बहुत हल्का। और दाऊद कहता है कि यहोवा टूटे मन वालों के समीप रहता है, पास रहता है, टूटे मन वालों के पास। इसलिए जब हमारी ज़िंदगी में सब कुछ टूट जाए, बिखर जाए और हमारी आंखों से आंसू बहने लगे, या हमारे दर्द को कोई ना समझे, हमारी पीड़ा को अगर कोई नहीं समझे, उस समय सिर्फ एक ही व्यक्ति के पास आपको जाना है, परमेश्वर। जितना रोना है रो लो। आप देखोगे आपको अपने अंदर से एक हल्कापन महसूस होगा, अंदर से। और जब आप उठोगे ना, आपको ऐसा लगेगा कि कुछ तो हल्का हो गया, महसूस करोगे आप। मैंने किया है इसलिए इस बात को कह रहा हूँ, हल्का महसूस करोगे। इसलिए दाऊद को परमेश्वर सिखाता है ये चीज़ें कि वो उस पर भरोसा रखे, उस पर ही निर्भर रहे और दुनिया में किसी की ओर अपनी दृष्टि ना लगाए, क्योंकि सब कुछ करने वाला और सब चीज़ें देने वाला और सब दुखों से छुड़ाने वाला कौन है? सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर। और हमारी निर्भरता, हमारा भरोसा सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर पर ही होना चाहिए, दुनिया के ना किसी व्यक्ति पर, ना किसी अधिकारी पर, न माता पिता पर, न पति पर, न पत्नी पर, न बच्चों पर, किसी पर नहीं। निर्भर आपको रहना है तो सिर्फ किस पर रहो? परमेश्वर पर। मैंने शायद एक बार और आपसे कहा था और आज फिर कहता हूँ, अपने बच्चों पर भी निर्भर नहीं रहना कि बुढ़ापे में हमारा सहारा बनेंगे। कई लोग यही बोलते हैं, बच्चे हमारा बुढ़ापे का सहारा है। वही बच्चे बड़े प्यार के साथ उनको अनाथ आश्रम में छोड़ के आते हैं। इसलिए अगर दुनिया में किसी पर करना है ना, सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर पर करो। वो आपकी मदद के लिए ऐसे लोगों को खड़ा करेगा जिनके लिए आपने कभी सोचा भी नहीं था। इसलिए जीवन की हर एक परिस्थिति में, हर एक सिचुएशन में, हर एक हालात में अपनी निर्भरता को परमेश्वर के प्रति दिखाइए और परमेश्वर से कहे कि मेरे खुदा, मेरा आसरा, मेरा सहारा और मेरा छुड़ाने वाला सिर्फ और सिर्फ तू ही है और मैं केवल तुझ पर ही भरोसा रखता हूँ। और ये चीज़ें दाऊद ने अपने जीवन में सीखी, लेकिन उसको ये सिखाया गया। किसने सिखाया? परमेश्वर ने। हो सकता है परमेश्वर भी आपको ऐसा कुछ सिखाए, और आप कुछ सीखते हो ना, एक डायरी में ज़रूर नोट करके लिख लिया करो। सच में जो कुछ भी आप सीखते हो ना अपने जीवन में, जो परमेश्वर आपको सिखाता है, आप उसको एक डायरी में नोट करके लिख लो। हो सकता है कि आपकी वो चीज़ें किसी की आशीष का कारण बन जाए, नहीं कह सकते। दाऊद ने चीज़ें लिखी, इसलिए आज हमारे लिए आशीष का कारण है। हम भी अगर ऐसी चीज़ें, अनुभव से अगर कुछ चीज़ें सीख कर उसको लिखते हैं ना, वो चीज़ें हो सकता है आगे चल के किसी के जीवन को बदल दे, किसी के जीवन में किस तरह से अपनी बरकत को ले आए, हम नहीं कह सकते।
परमेश्वर से प्रार्थना करें कि प्रभु मेरा भरोसा सिर्फ तुझ पर बना रहे, और इस ज़िंदगी में अगर कोई ऐसे व्यक्ति है, कोई ऐसे जन है, कोई ऐसी बात है जो हमेशा हमें तकलीफ़ देती है, हमें पीड़ा देती है, प्रभु से कहे कि प्रभु तू उसको दूर मत कर, अगर मेरे लिए, मेरे भले के लिए वो है ना, उसको रहने दे, ताकि मैं तेरी राहों पर सीधा सीधा चलता रहूँ। परमेश्वर आपकी सहायता कर, आपकी